हेलो एवरीवन। आज की जो कहानी है वो है संत रविदास जी और एक पंडित की। और ये कहानी उस बात को बताती है जो हम आए दिन जीवन में करते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो एक बार क्या होता है कि पंडित जी गंगा में नहाने के लिए जा रहे होते हैं और संत रविदास जी क्योंकि चमड़े का कार्य करते हैं वो अपने घर पर वही कार्य कर रहे होते हैं। तो उसी समय पर वो पंडित जी को देखते हैं और आवाज़ देते हैं, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी कहते हैं खुश हो। संत रविदास जी कहते हैं ये लीजिए 1 रुपया, ये मेरी तरफ से भी गंगा जी को चढ़ा दीजिएगा, गंगा मैया को चढ़ा दीजिएगा। पंडित जी कहते ओके फेंक दो, दूर से ही मैं चढ़ा दूंगा, देखता हूँ। तो संत रविदास जी वो सिक्का फेंकते हैं और पंडित जी उस सिक्के के ऊपर कुछ गंजा जल डालते हैं और फिर उठा लेते हैं, प्योर करने की कोशिश करते हैं। संत रविदास जी की सोच रहे होते हैं यार थोड़ा गंगा जी मुझ पर भी डाल देते हैं, मैं भी शुद्ध हो जाता। पर जैसे वो लेके जा रहे होते हैं तो संत रविदास जी पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जब ये सिक्का चढ़ाओ तो गंगा जी से मेरे लिए एक जोड़ी कंगन जरूर मांग लेना। पंडित जी सोचते हैं एक बार तो क्या कि मैं एक सिक्का चढ़ाऊंगा और गंगा जी से कंगन, तो भी वो बोलते हैं हाँ ठीक है देखते हैं, चलो जाता हूँ मैं। पंडित जी जाते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं और नहा के वापस रवाना हो रहे होते हैं और उनको याद आता है कि रविदास ने एक सिक्का दिया हुआ होता है और वो गंगा मैया को चढ़ाना है और फिर एक कंगन मांगना है। तो पंडित जी जैसे ही सिक्का चढ़ाते हैं और फिर हाथ जोड़ के विनती करते हैं, गंगा मैया एक कंगन चाहिए। तो जैसे ही पंडित जी ने सिक्का चढ़ाया हुआ होता है और विनती कर रहे होते हैं और उसी समय गंगा मैया खुद प्रकट हो जाती है और बोलते हैं ये लो एक जोड़ी कंगन। अब पंडित जी का दिमाग खराब कि मैं इतने समय से डेली आता हूँ, इतनी तपस्या कर रहा हूँ, रोज गंगा स्नान कर रहा हूँ और एक रविदास का मैंने सिक्का चढ़ाया और खुद गंगा मैया अवतरित हो गई। तो ये चीज पूछने की कोशिश करते हो गंगा मैया को। गंगा मैया कहते रहे तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, जाओ यहाँ से। अब पंडित जी रास्ते में आ रहे होते हैं और पंडित जी के मन में लालच आ जाता है। पंडित जी सोचते हैं कि ये बात रविदास को कैसे पता चलेगी कि गंगा मैया ने कंगन दी है। पंडित जी क्या करते हैं, वो कंगन ले जाते हैं और राजा जी को गिफ्ट कर देते हैं, वहाँ के राजा को, कि लीजिए राजा जी बहुत ही खूबसूरत कंगन है। और बदले में क्योंकि पंडित जी बहुत अच्छे कंगन देते हैं तो उनको वापस बहुत सारे पुरस्कार और जगह जमीन मिल जाती है। पंडित जी भी खुश, राजा भी खुश। और वापस रविदास से मिलने के लिए जब पंडित जी आते हैं और रविदास पूछते हैं कंगन के बारे में, तो पंडित जी बोलते कंगन यूँ क्या मिलते हैं क्या कभी? यूँ नहीं मिलते हैं। और वो रवाना हो जाते हैं वहाँ से। कंगन बहुत खूबसूरत थे। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि रानी से एक कंगन कहीं पे खो जाता है और राजा फिर से पंडित को बुलाते हैं कि पंडित जी कंगन कहीं खो चुका है और आप जहां से भी कंगन बनवा के लाए थे ये लीजिए दूसरा कंगन और ऐसा का ऐसा ही एक और कंगन बनवा के लाइए आप। अब पंडित जी विचार में पड़ गए। पंडित जी ने पूरी की पूरी कोशिश कर ली, जितने भी सुनार थे सबके पास गए, पूरी की पूरी कोशिश करी कि वैसा का वैसा ही कंगन फिर से बन जाए, पर यह बात हो नहीं पाई और वैसा कंगन किसी से बना नहीं। और क्योंकि राजा ने बोला था कि पंडित जी अगर ऐसा कंगन नहीं मिला तो आपकी जान जोखिम में है, मैं आपको जरूर दंड दे दूंगा। अब जब पंडित जी को डर लगा तो लास्ट में थक हार के पंडित जी जो है रविदास जी के पास आते हैं और रविदास जी को पूरी की पूरी कथा सुनाते हैं और क्षमा मांगते हैं। तो उस समय रविदास जी कहते क्यों पंडित जी आप मुझसे क्यों क्षमा मांग रहे हो? कंगन की ही तो बात है और गंगा मैया है, माँ है हमारी, मांग लेंगे, क्या दिक्कत है? और पंडित जी भी विचार में पड़ जाते हैं कि जब मैंने गंगा मैया में 1 रुपया चढ़ाया था तब भी उन्होंने बोला था कि ये कंगन ले जाके मेरे बेटे को दे देना और मैंने इसको नहीं दिया ये कंगन। और रविदास जी बोलते आप ऐसे करिए कि राजा को, रानी को, सबको बुला लीजिए, कंगन तो यहीं पे आ जाएगा, मैं गंगा मैया को बुला लूंगा। पंडित जी ठीक है ऐसे ही करते हैं। फिर क्या होता है, थोड़े समय बाद पंडित जी राजा रानियों सबको बुला के लाते हैं और संत रविदास जी वहीं पे बैठे हुए होते हैं, वो चमड़े का कुछ कार्य कर रहे होते हैं। तो वहीं पे पास में कठोता रखा हुआ होता है, कठौती जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है और जिसमें वो चमड़े को डुबो के वापस निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जैसे ही सब आते हैं उस समय संत रविदास जी जाते हैं उस कठौती के सामने, जो उसके अंदर जो पानी भरा हुआ होता है उसके अंदर जाके गंगा मैया से विनती करते हैं
जैसे ही वो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, उस कटौती में से गंगा मैया अवतरित हो जाती है और वो आशीर्वाद देते बोलते ये गंगा। और तभी से ये बात बन गई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप सोच के देखिए, एक अच्छी नीयत वाला इंसान कितना अच्छा होता है और भगवान का कितना आशीर्वाद उसको मिलता है, जिसके एक बार कहने पर गंगा मैया खुद अवतरित हो गई। जिंदगी में अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपके इंटेंशंस क्लियर है, तो आपको कामयाब काबिल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके बड़े से बड़े कार्य अच्छे से हो जाते हैं और प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। शुक्रिया।